हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझने वाले हैं कि अगर हमको डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना है तो क्या टेक्निक होनी चाहिए और किस हिसाब से हम डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पर वर्क करेंगे। अगर मुझे डायरेक्शन को मास्टर करना है तो मेरे पास क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसको मुझे फॉलो करना है। आज अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहली चीज, डायरेक्शनल ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है लोगों को ये भी नहीं पता है, तो आज अपन यहां से जानना शुरू करेंगे कि असली में डायरेक्शनल ट्रेडिंग कितने प्रकार से करी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सिर्फ आप एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हो तो आपने क्या करा है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग को ओपन कर दिया है। अब कॉल बाइंग क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा, तो आपने काय के लिए ट्रेड बनाया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए और आपको प्रॉफिट हो। तो ये आपने क्या करा, डायरेक्शनल ट्रेड को ओपन किया। पर ठीक इसके अपोजिट में आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूं। अगर आप 2 लॉट कॉल ऑप्शन बाय कर लो और 1 लॉट पुट ऑप्शन बाय कर लो, अभी भी आपने क्या किया है, ये भी डायरेक्शनल ट्रेड ही है। अब इसमें ये भी मैटर करता है कि पुट ऑप्शन कौन सा बाय किया है, कॉल ऑप्शन कौन सा बाय किया है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हम दोनों तरफ ट्रेड करके भी डायरेक्शनल हो सकते हैं। तो आज अपन ये वाला कॉन्सेप्ट समझने वाले, इसलिए अपन ने क्या कराएगा, मास्टर करना है अपने को। यही चीज को मास्टर करना है कि कितनी कॉल कितनी पुट होनी चाहिए, और इसके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन बाइंग के नजरिए से अगर मैं डायरेक्शनल जाना चाहता हूं तो नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल कन्वर्ट होऊंगा या डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल कन्वर्ट होऊंगा। तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सीधा समझते हैं। सबसे पहली चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर काम करेगी क्या, स्प्रेड्स। अब स्प्रेड्स क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं। कॉल प्लस कॉल माइनस पुट प्लस पुट माइनस। अभी क्या इंडिकेट करती है कि अगर मैं इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता हूं, कॉल बड़ी है पुट छोटी है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड बनेगा। अगर कॉल बड़ी है, जो मैंने बेची है वो वाली कॉल बड़ी है और जो खरीदी वाली कॉल छोटी है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बियर कॉल। अब थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजन लगा होगा, एग्जांपल समझाता हूं, एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। एक 100 रुपए का स्टॉक है, उसकी अगर आपने 105 रुपए की कॉल बाय करी और 110 रुपए की कॉल सेल करी, तो आपने क्या बनाया है, आपने बनाया है बुल कॉल। अब अपन इधर आ जाते हैं। आपने क्या करा, एक 100 रुपए का स्टॉक है, अब आपने 105 की सेल करी है, कौन सी वाली, कॉल, ठीक है, और 110 की आपने क्या करी है, बाय करी है। अब जो कंडीशन बनी है, ये क्या बनी है, ये बनी है बियर कॉल। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहां पे मद्दी के चांसेस आप प्ले कर रहे हो, यानी कि यहां से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यही मैंने आपको यहां पे समझाया था कि अब आप बड़ी कॉल खरीद के छोटी कॉल बेचते हो। अब लोगों को यहां पे भी ये लगेगा कि बड़ी कॉल, 105 रुपए की कॉल कैसे बड़ी बोल रहे हो, आपको तो 110 रुपए की कॉल बड़ी बोलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक के प्रीमियम पे। तो आप देखिए 105 की जो कॉल होगी, इसका प्रीमियम जो है वो हाई होगा, इसलिए ये बड़ी कॉल है। तो यहां पे कॉल के प्रीमियम की बात हो रही है, तो 105 रुपए का जो प्रीमियम है वो बड़ा होगा 110 के प्रीमियम से, यानी कि ये इंडिकेट करेगा आपने क्या करा है, बुल कॉल बनाया है। जब मैं 105 के प्रीमियम को बेचता हूं और 110 के प्रीमियम को खरीदता हूं, तो ये क्या बनाता हूं, ये बनाता हूं मैं बियर कॉल, यानी कि यहां पे मार्केट गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने बड़ी कॉल को बेचा है और छोटी कॉल को खरीदा है। इस हिसाब से हम स्प्रेड्स में डायरेक्शन बनाते हैं। पर यही जब पुट ऑप्शन की बात आती है तो पुट ऑप्शन में क्या टेक्निक बनेगी, अगर प्राइस चल रहा है 100 रुपए और मैंने 98 की पी क्या करी, सेल करी, और 95 की पी क्या करी, बाय करी, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बुल पुट। अब ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि आपने बड़ी पुट को बेचा है और छोटी पुट को खरीदा है। अब बड़ी पुट को बेच करके छोटी पुट को खरीदने में क्या होगा कि जो प्रीमियम हमने बड़ी वाली पुट में बेचा है वहां पे हमें ज्यादा क्रेडिट रिसीव होगी और ऐसे में मार्केट के ऊपर जाने से फायदा होगा। ठीक इसके अपोजिट, अगर मैं 100 रुपीज की पी बाय कर दूं और 95 की पी सेल कर दूं, अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अगर अब यहां से मार्केट नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने बड़ी पी बाय करी है और छोटी पी सेल करी है। तो अगर अब आपको ये चारों कॉम्बिनेशन एक साथ बिठाने आते हैं, इसका मतलब यू आर ऑलरेडी रेडी टू डू द डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां से आपको कैसे स्प्रेड्स बनाने अब मैं वो बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को टेक्निकल पर अच्छी खासी पकड़ है। अच्छी खासी पकड़ मतलब आप लोगों ने मेरी लेवल ट्रेडिंग वाली वीडियो देख रखी है, जिसमें अगर आपको टेक्निकल का ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी आप एनालिसिस कर लोगे कि मुझे क्या करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि निफ्टी चल रही है 22,050, तो आपने ये नियम बना लिया है कि प्राइस अगर यहां से 25 पॉइंट ऊपर मूव करेगी तो आप 22075 के ऊपर क्या हो जाओगे, बुलिश। आपने ऐसे टेक्निकल्स लगा रखे हैं, क्या कर रखा है, आपने ऐसे टेक्निकल्स लगा रखे हैं।
अब अगर मैं नीचे की तरफ उतरता हूं तो आपने नियम सेट कर रखा है कि 2210 के नीचे अगर प्राइस निकल जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, बियरिश। अब ये कैसे पता चला? ये पता ऐसे चला है कि आपने अपने लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कुछ स्पेसिफिक लेवल मार्क कर रखे हैं। आपको ये पहले से पता था कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी तेजी करने लग जाती है और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकालेगा तो वो प्रीवियस डे का क्लोज हो सकता है, वो प्रीवियस डे का ओपन हो सकता है, वो प्रीवियस डे का लो हो सकता है, जिसके नीचे प्राइस अगर ब्रेकडाउन करेगी तो मुझे बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। प्राइस ने क्या करा, प्राइस ऐसे कुछ मूव हुई थी, एक दिन ऊपर गई, अगले दिन प्राइस ने गैप डाउन कर दिया, प्राइस यहाँ ओपन हुई है। तो अगर ये वाला लो निकलेगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे फ्री फॉल की कंडीशन बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस वाले लो के नीचे निकलते साथ ही आपको कहां पे एक्टिव होना आएगा, बियर कॉल पर। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे बियर कॉल पर एक्टिव होना है? तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको स्विच मूवमेंट आपका कितना फास्ट है, आप कितना तेज रिएक्ट कर पाते हो, इस हिसाब से आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग को मास्टर कर पाओगे। डायरेक्शनल ट्रेडिंग तभी करी जा सकती है जब आपका व्यू सॉलिड हो, पहली चीज, और दूसरी चीज आपका व्यू बायस ना हो, मतलब आपको मार्केट में सिर्फ तेजी ही ना दिखा करे या आपको मार्केट में सिर्फ मद्दी ही ना दिखा करे। उसी वाले केस में जाकर के आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हो। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग को मास्टर करने से पहले ये चीज का ध्यान रखना, आपके मार्केट में टू व्यू तो होना कंपलसरी है, या तो मार्केट बुलिश और साइडवेज है या मार्केट बियरिश और साइडवेज है। अगर आप सिर्फ बुलिश ही बुलिश देखोगे या सिर्फ बियरिश ही बियरिश देखोगे तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसी वाले केस से यहां पर अपन ने कंडीशन सेट करी। अब जब ये लेवल ट्रेडिंग वाली कंडीशन सेट करी तो अब आप देखते जाइएगा कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। मार्केट सवेरे सवेरे में ओपन हुआ, कितनी बजे ओपन हो जाता है, 9:15 पर। अब 9:15 पे जैसे ही मार्केट होता है ओपन, मेरे को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हम हमारी 9:15 9:30 वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं कि प्राइस ने जो पहला कैंडल बनाया है वो कैसा सिनेरियो में बनाया है, यानी कि बुलिश ग्रीन बनाया है या फिर अपना बियरिश और रेड बनाया है। अब इसके बाद हमको इसके हाई और लो को मार्क कर देना है। हाई और लो को मार्क करने के बाद मेरे पास स्पेसिफिक पहले 15 मिनट के लेवल्स निकल करके आ गए। अब इसके बाद मेरे को प्रीवियस डे के कुछ लेवल को ध्यान रखना है। प्रीवियस लेवल जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, प्रीवियस डे का हाई लो ओपन क्लोज, वो सब अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आपने अगर टेक्निकल नॉलेज ले रखा है तो टेक्निकल के बिहाफ पे भी आप जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, एरिया मार्क कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल्स पर बताया है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे जाते हैं, क्या इसकी मेथड होती है, तो आप वाली वीडियो देख करके सीख समझ सकते हो कि कैसे यहाँ पे मुझे वर्किंग करनी है। अब जब आप इतना समझ लोगे तो आप देखोगे कि आपका टेक्निकल किस तरीके से वर्क कर रहा है और उसके बिहाफ पे अब आपको एक्शन लेना शुरू करना है। अब देखिएगा यहाँ से डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैसे होगी। यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडिंग होगी बायस। बायस मतलब मैं कभी भी अपना व्यू चेंज करूंगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे अपना वो जो कैंडल बना था वो कैंडल बन गया, अब प्राइस कुछ ऐसा रिएक्ट करती है कि यहाँ पर अपना ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, अब आप मेरा व्यू देखिएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पी सेल। रेट हमने क्या मान के चला 22,100 अगर मार्केट है, तो अब मैं यहाँ पे पी सेल करता हूँ किस कंडीशन से कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं 22,000 की पी शॉर्ट कर सकता हूँ। अब बाय करने के जाऊंगा, अभी हाल मैंने आप लोगों को स्प्रेड बनाना सिखाई कि अगर मैं पुट महंगी बेच रहा हूं तो पुट खरीदूंगा कौन सी, सस्ती पुट खरीदूंगा। तो 21,000 की जो है मैं पी जाकर के क्या करूंगा, बाय करूंगा। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि मैंने यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बना दिया है, मतलब मेरा ट्रेड यहाँ से तेजी के लिए एक्टिव है। कब तक, जब तक वो लेवल टूट चुका है। कौन सा वाला जो मैंने सोचा था 22,075, यही तोड़ना था हमको। अरे यही लेवल तोड़ना था, ये लेवल हमने तोड़ा। जब प्राइस ने इसके ऊपर मोमेंटम करना शुरू किया हमने पी बना दिया। और दूसरी कंडीशन साथ में क्या रखी, पहली कंडीशन रखी मेरी लेवल वाली, दूसरी कंडीशन क्या रखी, डे हाई निकल गया, तीसरी कंडीशन क्या रखी, 9:30 वाला कैंडल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है डे में। तो 9:30 वाले कैंडल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है डे में, थर्ड कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी आ गई, डे हाई भी हाथों हाथ निकल करके मार्केट ऊपर सस्टेन होना चाहिए। और पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल थे, किसके बिहाफ पे, टेक्निकल के बिहाफ पे, क्या वो टूटे हैं, क्या उसके ऊपर प्राइस निकली है, हाँ निकली है, तो मैं उसके हिसाब से वहां पर ट्रेड कर रहा हूं। और उसके लिए मैंने क्या करा, एक पुट ऑप्शन सेल करके एक पुट ऑप्शन बाय कर दिया। अब अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग जा रही है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये वेट करना है, शांति से वेट करके ये देखना है कि मुझे मेरे प्रॉफिट्स कहां बुक करने हैं। बस अब मेरा काम इतना ही बचा है। क्यों इतना बचा है, क्योंकि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल चुकी है और वहां पे अब जाके मुझे और ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शनल ट्रेड मैंने सही पकड़ लिया, दिन का एक ट्रेड हो गया और वो प्रॉफिटेबल हो गया। अब बात आ जाती है कितना प्रॉफिट हो गया। अगर 2 लॉट से ट्रेड करते हुए आपने अगर 1,000 रुपए से ज्यादा बना दिए, इसका मतलब इट इज डन, इट इज ओवर। क्यों, क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है। 2 लॉट मतलब ज्यादा मार्जिन इस्तेमाल नहीं होता। जब मैं बुलपुट की बात करता हूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 35,000 रुपए के आसपास का इस्तेमाल हुआ होता है।
2 लॉट में आप ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए का इस्तेमाल कर लोगे। अब 80,000 रुपए का इस्तेमाल करने के बाद अगर आपने 1,000 रुपए बना दी है दिन के पहले ही ट्रेड में, इससे ज्यादा ही बन सकते हैं क्योंकि थोड़ा मार्केट ऊपर बढ़ेगा, आपके पास पार्शियल बुकिंग हमेशा अवेलेबल है। आपने क्या करा, 1 लॉट कट कर दिया। आप डायरेक्शनल को मास्टर करने जा रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा एडजस्टमेंट क्या करना है, डायरेक्शनल कैसे हो रहा है। पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने क्या करा, 1 लॉट कट कर दिया। अब प्राइस ऊपर से रोटेट नहीं कर रही है और ऊपर जा रही है, तो आपके पास 1 लॉट अभी भी चल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ये वाला ऑप्शन 22,000 का ऑप्शन 150 रुपए बेचा है, तो आप इसको 50 रुपए तक 70 रुपए तक होल्ड कर रहे हो। अगर आप इसे 50 रुपए 70 रुपए तक होल्ड कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया सिर्फ एक ही लॉट से। बड़ा प्रॉफिट कैसे, 40 पॉइंट नीचे गिरने पे आपको 1,000 रुपए आ जाते हैं, तो 150 रुपए का ऑप्शन अगर 110 रुपए आ गया तो आपको 1,000 रुपए आ ही चुके हैं। 2 लॉट में आपको 2,000 रुपए आ चुके हैं। पर हमने 1 लॉट तो बुक कर लिया 500-700 रुपए में, और दूसरा वाला लॉट हम कंटिन्यूस चलने दे रहे हैं। अगर वो अकेला ही लॉट 100 रुपए नीचे आ गया तो आपने 2,500 रुपीज और बना लिए। पर मैं तो आपसे सिर्फ 1,000 ही बनाने की बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि जब आपको 1,000 रुपीज आ जाए, आप 1 लॉट कट कर लो और दूसरे लॉट को बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा करके बिल्कुल फ्रीली चलने दो कि आपको मिनिमम 1,000 रुपीज आए। आप कैलकुलेट कर लो कि कितना ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया था और उसके हिसाब से किस रेट तक मुझे 1,000 रुपए आएंगे। अगर आपको जहां तक 1,000 रुपए आएंगे, आप वहां का स्टॉप लॉस स्क्रीन पर डाल करके उसको कंटिन्यूअसली मूव करने दो, कंटिन्यूअसली मूव करने दो। फायदा क्या निकलेगा, आप बड़े प्रॉफिट्स बुक कर पाओगे। ये तो था पहली कंडीशन। अब अपन आ जाते हैं कि यहाँ पे गेम फंसेगा। गेम कब फंसेगा, मैं डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल कब बनूंगा। प्राइस ऊपर की तरफ निकली, बढ़िया चल रही थी, उसने दिखाया और बढ़िया चल रही है, और अगला वाला कैंडल उसने उठा करके इसे पटक दिया। अब इसने क्या इंडिकेट किया कि आपने जो आपका पुट का ट्रेड बनाया था वो गया है फंस। अब फंस गया तो क्या करें, अभी यहां पे हमको डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल बनने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल ये एक सॉल्यूशन है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप जितनी कम कैपिटल से जाओ उतना बढ़ गया है। अगर आप 2 लॉट से करते हो तो आपको 80,000 रुपए लग रहे हैं। अभी आपने सिर्फ पुट साइड का ट्रेड किया, अगर आप कॉल साइड का ट्रेड करने जाओगे और 2 लॉट और करोगे स्प्रेड बना के, तो आपको वहां पर लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास लग जाएगा 2 लॉट में। ये चीज का ध्यान रखना है। अगर आपने पुट के साथ साथ कॉल डाल दिया तो 1,20,000 रुपए लगेंगे 2 लॉट में। तो अगर आप लोगों के पास मार्जिन कम हो तो आप 60,000 70,000 रुपए के आसपास का मार्जिन लेकर के चलना 1 लॉट से करने के लिए। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, अब कहां पे मुझे पता चल जाएगा, मेरे को टेक्निकल को नहीं देखना है। अगर टेक्निकल समझ में नहीं आता है तो टेक्निकल मत देखिएगा। आप ये देखिएगा कि मार्केट वापस से 22,075 के नीचे निकल गया है क्या, बस अपने को यही देखना है। अपने को बस यही देखना है। जब मार्केट में हम रॉन्ग होंगे तो हमको ये जाके चेक करना है कि जो हमने लेवल डिसाइड किया था क्या मार्केट उसके नीचे निकल गया। मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर क्लोज कर दे तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको रेडी हो जाना है कॉल का ट्रेड लेने के लिए। अब कॉल का ट्रेड कैसे लेना है, अब देखिएगा मैं यहां पर डेल्टा नेगेटिव बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊंगा, मैंने अभी तक क्या कर रखा था, 22,000 की पी शॉर्ट कर रखी थी और 21,000 की पी बाय कर रखी थी। मैंने सिंपल सीधी सी कंडीशन बनाई थी। अब यहां पे अगर मुझे डेल्टा नेगेटिव जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 22,075 पर मुझे शॉर्ट करनी पड़ेगी 21,900 की सी। अब देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पी कौन सी है, पी है ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। जो मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट करी है वो ओटीएम है। कैसे, 75 पॉइंट से ओटीएम है। पर अब जो मैं सी शॉर्ट कर रहा हूं वो क्या है, वो है आईटीएम। कैसे पता, क्योंकि मार्केट का चल रहा है 22,075 और आप शॉर्ट कर रहे हो 21,900। ये क्या इंडिकेट करता है, ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि मैंने अब ट्रेड को डेल्टा नेगेटिव कर दिया है। कैसे कर दिया है, पुट ऑप्शन अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे बेची 150 रुपए की, तो जो कॉल ऑप्शन में बेच रहा हूँ वो होगी कम से कम 250 से 270 रुपए के आसपास की। अब आप देखिए कि अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो पहले पुट ऑप्शन कॉल के बराबर आने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो पहले क्या होगा, पुट ऑप्शन बढ़ना शुरू होगी, कॉल ऑप्शन घटना शुरू होगी। एक समय तक पुट के बढ़ने की स्पीड स्लो होगी और कॉल के घटने की स्पीड ज्यादा होगी। किसके नीचे मैं ट्रेड डायरेक्शन कर दूंगा, मुझे पता है मैंने नीचे का लेवल क्या डिसाइड किया था। तो इसके नीचे निकलते साथ ही मार्केट जैसे ही इसके नीचे निकलेगा, इस वाले लेवल के नीचे निकलने के बाद मैं सीधे जाऊंगा और जाकर के ये वाली जो कॉल ऑप्शन इसको रखे रहने दूंगा और ये वाली पुट ऑप्शन को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अब मैं डायरेक्शनल हो चुका हूं। अब जब मैं डायरेक्शनल हो चुका हूं और मैं क्लियर कर दूं कि हाँ यहां से मार्केट अब नीचे जा रही है, इस वाले लेवल के नीचे निकलने के बाद मुझे पता था मध्य आएगी, ऐसा मैंने टेक्निकल पर रिसर्च कर रखा था। इस कारण से जाकर के अब मैं बियरिश हो चुका हूं। तो ये जो हम मेथड रन कर रहे हैं, जो हम लेवल्स के ऊपर ऐसे फटाफट अपने आप को स्विच कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करता है कि हम मार्केट के डायरेक्शन के ट्रेंड को प्ले करना चाहते हैं। और जब हम मार्केट के डायरेक्शन के ट्रेंड को प्ले करने जाते हैं तो हम कहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं, हम अपने ट्रेडिंग डायरेक्शनल ट्रेड को मास्टर कर रहे होते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को बिल्कुल भी जाके इसे लाइव अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट अवेलेबल है ऑप्स्ट्रा, तो आप वहां जाकर के इसके ऊपर ट्रेड बना के देखिएगा। जब आप दिन में 4 से 5 ट्रेड अपने खुद के स्विच करके बनाएंगे, यानी कि जब ऊपर हो रहा होगा तो कैसे ट्रेड चलेगा, जब नीचे हो रहा होगा तो कैसे ट्रेड चलेगा, कौन सी कॉल बेचनी है, कौन सी पुट बेचनी है, हेज कौन से बाय करने हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्ले करेंगे। तो इस हिसाब से जब आप इसके ऊपर मास्टरी करोगे, कितने टाइम में,
एटलीस्ट 1 मंथ। अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग आती है तो आपको इसमें 1 मंथ से ज्यादा लगने वाला है। तो जब आप इसको 1 मंथ से ज्यादा पर अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि हाँ, यहाँ पर आप डायरेक्शनल अच्छे से ट्रेड करने लगे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को स्विच करना जानते हो। आप तेजी से कॉल से पुट में और पुट से कॉल में स्विच कर रहे हो। जब आप ऐसा कर लोगे, आप देखियोगे अल्टीमेटली आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ये बहुत ही शानदार मेथड है, मैं खुद इसे इस्तेमाल करता हूं। बस मैं यहाँ पे क्या चेंज करता हूं कि जैसे मुझे लगता है मार्केट पलट रहा है तो मेरे को डायरेक्शनल तेजी से स्विच करना है। तेजी से स्विच करने के लिए मैं मेरे लेवल को मॉडिफाई करते रहता हूं। एग्जांपल के तौर पे जैसे 22,010 में लेवल फिक्स किया था, पर अगर मार्केट 22,100 चला गया है और 22,100 जाने से पहले उसने नीचे में एक ऐसा कैंडल बना करके और ऐसा डिप मारा था, तो ये डिप कितने का था? ये डिप था 22,040 का। तो अब मैं 22,040 के नीचे ही कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो मेरा लेवल था वो मैंने 30 पॉइंट से ऊंचा कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने चलने से पहले यहां पर सपोर्ट लिया था। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो मैं कॉल की एंट्री कर सकता हूं। तो ऐसे आप अपने लेवल को मॉडिफाई कर सकते हो और उसके हिसाब से कॉल की एंट्री डाल सकते हो और वापस से चलने पे कॉल को एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि अगर यहां से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ पलटता है कॉल बेचने के बाद, आपको पता है अब आपने मार्केट गिरने से पहले स्पेसिफिक लेवल क्या हो गया था? 22,040 हो गया था। 22,010 पर आपने बेचा। अगर इस पर आपने बेचा और इस पर मार्केट ऊपर निकल गया तो अब आप क्या करोगे? वापस से जाके इसके ऊपर निकलने पर कॉल ऑप्शन को कट कर दोगे और पुट में फिर से ट्रेड में बैठ जाओगे। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो? मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट में बैठे हो, मार्केट पलटा, आपने कॉल डाल दिया, मार्केट खूब नीचे गया, आपने पुट कट कर दी। फिर मार्केट ऊपर चलने लगा तो आपने क्या करा? पुट की एंट्री करी। मार्केट और ऊपर चला, आपने कॉल कट कर दी। आप देखोगे 3 से 4 बार ऐसा करने के बाद एक टाइम पे आपका डायरेक्शन हिट हो जाएगा। और ऐसे करके हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग को पकड़ लेंगे। समय के साथ में आप टेक्निकल पर मास्टरी कर लोगे तो आप थोड़ा सा वेट भी कर पाओगे और लेवल्स पे बिलीव भी कर पाओगे। इस हिसाब से डायरेक्शनल ट्रेडिंग करी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, मैं समझ सकता हूं, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अधिकतर लोगों ने एकदम से नहीं समझ पाते हैं। देखिए मैं बताता हूं, इस वाले चैनल की एक खासियत है, हम यहां पर वो बेसिक बात नहीं करते कि देखो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम जाके कॉल ले लेते हैं। मैं आपको वो मेथड्स बता रहा हूं जो सही में कॉम्प्लेक्स होती है और जिस टेक्निक से पैसे बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट गिर रही है तो मैं कॉल बेच के कॉल खरीद रहा हूं, पर मार्केट चल रही है तो मैं पुट बेच के पुट भी खरीद रहा हूं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मैं अल्टीमेटली अपने आप को स्प्रेड्स में लॉक कर रहा हूं और लॉस कम से कम देना चाह रहा हूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं और सही समय पे ट्रेड को काटना चाह रहा हूं। अब अगर कोई आकर ये बोलता है कि यहां से मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और मैंने यहां पे कॉल बाय कर ली थी, तो कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन और कितने अमाउंट तक? ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, इसमें आप आराम से 1 CR से भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि मेरी कॉल के लिए पुट मौजूद है और पुट के लिए कॉल मौजूद है। पर जब आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात करते हो, आप क्या जाके 1 CR से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत रिस्की भी है। 1 CR पे 20% का हिट सीधा आपको 20 लाख का नुकसान देगा। पर इस वाली मेथड पे आप देखोगे कि अगर हम बात कर रहे हैं 1,000 रुपए कमाने की, 80,000 रुपए लगा करके, तो अब आप देखिए 1 CR पर कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो इस मेथड से जो है वर्किंग करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।